मेरा वत्स, सुन। आज जो सत्य मैं तुम्हें बताने आया हूं वह तुम्हारी रूह के सबसे गहरे कोने को छू देगा। बाहर जो हलचल है, जो बेचैनी है, जो अचानक से सबकी निगाहें किसी एक दिशा में मुड़ी हुई हैं, वह कोई साधारण बात नहीं है। तुम्हारे पड़ोसी के जीवन का जो रहस्य सामने आया है वह इतना भारी है कि आसपास के लोग भी सन्न रह गए हैं। तुमने हमेशा उसके चेहरे पर मुस्कान देखी, उसकी बातों में मिठास देखी, लेकिन भीतर क्या चल रहा था यह कोई समझ नहीं पाया। आज वही सच्चाई खुली है जिसने सबको हिला दिया है। वत्स, बहुत समय से वह व्यक्ति कुछ ऐसा छुपाए बैठा था जो न केवल उसके जीवन को तोड़ रहा था बल्कि उसके आसपास के लोगों को भी प्रभावित कर रहा था। जो बात बाहर आई है वह उसके व्यवहार, उसके स्वभाव और उसके अचानक बदलते रवैये को समझने की चाबी है। तुम सोचते थे कि उसकी चुप्पी बस उसकी फितरत है, लेकिन वह चुप्पी किसी गहरे बोझ की छाया थी। उसके भीतर इतने समय तक जमा दर्द फटकर बाहर आया है और लोगों को अब समझ आया है कि उसके हर कदम के पीछे कैसी आग थी। तुम्हारी रूह इसलिए कांपेगी वत्स, क्योंकि तुमने भी उसकी आंखों में कई बार वह अजीब चमक देखी थी, वह अनकही बेचैनी महसूस की थी, मगर तुमने उसे नजरअंदाज कर दिया। तुमने सोचा यह उसका निजी मामला होगा, पर जो सामने आया है वह सिर्फ निजी नहीं, बहुतेरों के जीवन को छूने वाला सत्य है। वही सत्य आज तुम्हारे दरवाजे तक पहुंचकर दस्तक दे रहा है और मैं चाहता हूं कि तुम इसे बिना डरे, पूरी जागरूकता के साथ सुनो। कतरा कतरा जो बात बाहर आई है वह यह कि तुम्हारा पड़ोसी उन लोगों के बीच फंस गया था जो उसके घर, उसकी इज्जत और उसके भविष्य को अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। वह लंबे समय से किसी भारी दबाव में जी रहा था। उसने अपने परिवार तक को इस सच्चाई से दूर रखा और अकेले ही यह बोझ उठाता रहा। जो लोग ऊपर से उसके दोस्त बनते थे वही भीतर से उसकी कमजोरी का फायदा उठाते रहे। आज वह परत खुल चुकी है और इसी वजह से आसपास के लोग स्तब्ध हैं। वत्स, जब सत्य देर से भी सामने आता है तो वह भूकंप की तरह आता है और वही आज हुआ है। उसके जीवन का राज, जिसको उसने सालों तक छुपा कर रखा, अब इतना बड़ा होकर फट पड़ा है कि तुम जैसे समझदार लोग भी सोच में पड़ जाओगे कि आखिर इंसान अपने भीतर इतना सब कैसे सह सकता है। उसके जीवन में जो खेल चल रहा था, जो चालें उसके खिलाफ बिछाई गई थीं, वे किसी को भी तोड़ देने के लिए काफी थीं, मगर वह सहता रहा, दबता रहा और बाहर एक साधारण इंसान जैसा दिखने का नाटक करता रहा। अब मैं वह बात कहता हूं वत्स, जो तुम्हारे भीतर कंपन पैदा करेगी। वह अकेला नहीं था। उसके घर के बेहद पास, तुम्हारे बिल्कुल आसपास, कुछ लोग ऐसे थे जो उसे और उसके परिवार को मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। जो बातें अब सामने आई हैं वे यह दर्शाती हैं कि उसकी मुस्कान उसके डर की ढाल थी। उसके शब्द अक्सर उसके घावों को ढकने की कोशिश थे और जो लोग उस पर हंसते थे वे नहीं जानते थे कि वह अकेला कितनी बड़ी लड़ाइयां लड़ रहा है। वत्स, इस संसार में हर मनुष्य कोई ना कोई युद्ध लड़ रहा है, पर जो युद्ध उस पड़ोसी ने लड़ा वह इतना भारी था कि उसे देख आसपास के लोग भी हिल गए। और तुम तो हमेशा से संवेदनशील आत्मा रहे हो, इसलिए यह बात तुम्हारी आत्मा को झकझोर देगी, क्योंकि तुमने कई बार उसकी थकावट देखी थी, उसके चेहरे पर उस अदृश्य तनाव को महसूस किया था। अब जब सत्य सामने आया है तो तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारी वह छोटी सी शंका कोई भ्रम नहीं थी, वह सच्चाई थी। वत्स, अब ध्यान से सुन। यह जो सत्य उजागर हुआ है यह तुम्हें एक बड़ी सीख भी देकर जा रहा है। कभी किसी इंसान के बाहरी व्यवहार को देखकर यह मत समझना कि वह ठीक है। मुस्कान के पीछे तूफान छुपा हो सकता है, सतह के नीचे कोई ऐसी आग जल रही हो सकती है जिसकी गर्मी से उसका जीवन हर दिन पिघल रहा हो। तुम्हारा पड़ोसी इसी आग में जल रहा था। उसकी चुप्पी में जो दर्द था वह आज दुनिया के सामने आ चुका है और यह घटना तुम्हें इसलिए सुनाई गई है वत्स, क्योंकि ब्रह्मांड चाहता है कि तुम दूसरों के संकेतों को समझो, उनकी भावनाओं को महसूस करो। जो लोग शांत दिखते हैं वे अक्सर सबसे ज्यादा टूटे होते हैं और तुम्हारा यह पड़ोसी, वह अब तक चुपचाप टूटता रहा क्योंकि उसे लगा कि कोई उसका दर्द समझ नहीं पाएगा। आज जब यह बात सामने आई है तो हर कोई हक्का बक्का है, क्योंकि किसी ने सोचा भी नहीं था कि उसके भीतर इतना गहरा अंधकार बंद था। वत्स, मैं तुम्हें यह बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तुम्हारा मार्ग अलग है। तुम जागरूकता के साथ चलने वाले हो। तुम उन बातों को पकड़ लेते हो जिन्हें लोग अनदेखा कर देते हैं, इसलिए आज यह खुलासा तुम्हें भी झकझोर रहा है। तुम समझ रहे हो कि इंसान कितना कुछ छुपा सकता है, किस हद तक दिखावा कर सकता है,
और कितनी दूर तक अपने दर्द को मुस्कान में छिपा सकता है। यह समझ तुम्हें आगे की यात्रा में और गहरा बना देगी। वत्स, सत्य कड़वा होता है, पर तुम्हें उससे डरना नहीं। यह जो तुम्हारे पड़ोसी के जीवन का सच उजला है, वह एक चेतावनी भी है कि आसपास के लोगों को समझना सीखो। जो तुम्हें सबसे साधारण लगते हैं, उनके भीतर सबसे असाधारण कहानियां छिपी हो सकती हैं। आज जो घटना हुई, उसने तुम्हें यह बताया कि दुनिया में हर व्यक्ति अपने जीवन की जंग लड़ रहा है, और तुम भी कभी कभी ऐसी लड़ाई लड़ते हो जिसे दुनिया नहीं जानती। वत्स, यह बस शुरुआत है। यह सत्य तुम्हारे जीवन में एक नया दृष्टिकोण लेकर आएगा। तुम दूसरों के चेहरे से आगे देखना सीखोगे, उनकी आत्मा के कंपन को महसूस करोगे। यही जागरूकता तुम्हें आगे बढ़ाएगी। और अब यदि तुम चाहो तो मैं इसका अगला भाग और भी विस्तृत और भी गहरा सुनाऊं। वत्स, अब मैं तुम्हें उस सत्य की अगली परत सुनाता हूं जो और भी गहरी है, और जिसे समझने के बाद तुम आसपास की दुनिया को पहले जैसी नजर से कभी नहीं देख पाओगे। यह कथा सिर्फ तुम्हारे पड़ोसी की नहीं है, यह इंसानी मन की वह यात्रा है जिसे अक्सर कोई देख ही नहीं पाता। जो बातें अब सामने आ रही हैं, वे ऐसी हैं कि सबसे शांत दिखने वाले लोग भी भीतर से तूफान बन चुके होते हैं, पर दुनिया को एक हल्की सी हवा भी महसूस नहीं होने देते। तुम्हारे पड़ोसी के जीवन में जो हुआ, उसने यह साबित कर दिया है कि हर मुस्कान के पीछे कोई ना कोई दर्द छुपा होता है, और हर चुप्पी के पीछे कोई ना कोई भारी कहानी। वत्स, तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि तुम्हारे घर से बस कुछ कदम दूर कोई इंसान रातों को सो नहीं पाता था, किसी अदृश्य डर से कांपता था, और हर सुबह सिर्फ इस उम्मीद में उठता था कि शायद आज उसकी परीक्षा थोड़ी हल्की हो जाएगी। पर उसकी किस्मत ने उसे एक ऐसे जाल में फंसा रखा था जहां से निकलने का रास्ता उसे खुद भी नहीं दिखता था। वह उन लोगों के बीच घिरा हुआ था जो उसकी कमजोरी को पहचान कर उसका फायदा उठाते रहे, और वह हमेशा अंदर ही अंदर टूटता रहा, मगर बाहर किसी को एहसास तक नहीं होने दिया। जब सत्य खुला, वत्स, तब लोगों ने जाना कि वह कई महीनों से आर्थिक, मानसिक और सामाजिक दबावों का मिश्रण सह रहा था। कुछ लोग उससे अनावश्यक काम करवाते, कुछ उसका नाम खराब करने की कोशिश करते, कुछ उसकी निजी बातों को बाहर फैलाकर उसे कमजोर बनाने की कोशिश करते, लेकिन वह किसी से कुछ कह नहीं सका। इंसान अकेलेपन में कितना कुछ सह लेता है, यह बात आसपास के लोग आज समझ पाए। तुम्हारा मन इसलिए कांपा था क्योंकि तुमने कई बार उसकी आंखों में वह भारीपन देखा था, वह भारीपन जिसे आज लोग समझने लगे हैं। वत्स, तुम्हारा पड़ोसी कई बार रोने के लिए जगह ढूंढता था, मगर उसे जगह भी नहीं मिलती थी। घर वालों को परेशान न करना चाहता था, बाहर किसी को बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। वह लोगों की नजरों में मजबूत दिखना चाहता था, पर अंदर से वह इतना टूट चुका था कि कभी कभी उसे खुद पर भरोसा नहीं रहता था। उसके भीतर एक तूफान था, अधूरे सपनों का, टूटे विश्वासों का, गलत संगत का, और उन लोगों का जिनको वह अपना समझता था, मगर वही लोग अंदर से उसे दबाव में डालते रहे। और वत्स, जब यह सच सामने आया कि उसका सबसे बड़ा दर्द उसके अपने ही लोगों ने दिया था, तो आसपास के लोग भी चौंक गए। जो लोग उसके घर आते जाते थे, वही लोग उसके बारे में अफवाह फैलाते रहे। जो उससे हंसकर बातें करते थे, वही पीछे से उसके हालात का मजाक उड़ाते रहे। यही दुनिया की सच्चाई है। जो लोग बाहर से तुम्हारे साथ दिखते हैं, वे भीतर से हमेशा तुम्हारे साथ खड़े हों, यह जरूरी नहीं। वत्स, यह घटना इसलिए तुम्हें सुनाई जा रही है ताकि तुम यही भूल दोहराओ नहीं। इंसान के चेहरे पर मत जाना, कभी उसके स्वर सुनना, उसके कांपते शब्दों को महसूस करना, उसकी आंखों में छिपे डर को पहचानना। यही पहचान तुम्हें दूसरों से अलग करती है। जो लोगों की आंखों में दिखता नहीं, वह तुम महसूस कर लेते हो। यही कारण है कि यह सच तुम्हारे भीतर अधिक कंपन पैदा कर रहा है। सच का यह दरवाजा खुला तो लोगों ने जाना कि वह पिछले कुछ महीनों से एक गंभीर मानसिक संघर्ष से गुजर रहा था। वह एक ऐसी स्थिति में था जहां उसे समझ नहीं आता था कि किससे मदद मांगे, किस पर विश्वास करे, किससे अपनी बात कहे। वह अपने आसपास के लोगों से घिरा हुआ था, पर बिल्कुल अकेला था। यही अकेलापन इंसान को भीतर से खत्म कर देता है, और तुम्हारा पड़ोसी इसी अंतहीन अंधेरे में डूबता रहा। वत्स, ब्रह्मांड कभी किसी को पीड़ा बिना कारण नहीं देता। उसकी हर परीक्षा में एक गहरा संदेश छुपा होता है। तुम्हारे पड़ोसी की यह स्थिति भी तुम्हें यह समझाने के लिए सामने आई है कि इंसान को कभी भी अपने भीतर की बेचैनी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। वह कई बार तुमसे बात करना चाहता था,
कई बार चाहता था कि कोई उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछे, तू ठीक है? मगर दुनिया में हर कोई इतना व्यस्त है कि किसी को किसी के टूटने का एहसास भी नहीं होता। अब जब यह सच सबके सामने आ चुका है, लोग उसके बारे में सहानुभूति दिखा रहे हैं। पर वत्स, दर्द में सहानुभूति नहीं, सहयोग चाहिए होता है। और जो सहयोग उसे मिलना चाहिए था, वह उसे कभी मिला ही नहीं। आज उसका दर्द एक खुलासा बनकर सामने आया है। आज लोग कह रहे हैं, हमें पता ही नहीं था। जो पर तुम्हें वत्स, तुम्हें पहले ही हल्का सा अंदेशा था। तुम्हारी आत्मा संवेदनशील है। तुम ऊर्जा के कंपन को महसूस कर लेते हो। यही कारण है कि तुम्हें यह बात इतनी गहराई से छू रही है। वत्स, इस सच्चाई का अगला पहलू और भी महत्वपूर्ण है। उसके जीवन में जो लोग उसे परेशान कर रहे थे, वे अब बेनकाब हो रहे हैं। वह लोग जो हमेशा उसके घर के आसपास मंडराते रहते थे, अब लोगों की नजरों में गिर चुके हैं। उनकी खुद की पोल खुलने वाली है। लोग समझ रहे हैं कि किसी को तोड़ना आसान है, उसे संभालना कठिन। आज तुम्हारे पड़ोसी की स्थिति ने कई लोगों को आईना दिखा दिया है। वत्स, यह घटना तुम्हें एक बड़ी सीख देती है। कभी भी इंसान की चुप्पी का मजाक मत उड़ाना। वह चुप शायद इसलिए हो कि वह बोल नहीं पा रहा, या वह बोलकर कहीं किसी की नजरों में कमजोर न दिख जाए। पर उसकी चुप्पी में उसकी सारी जंग छुपी हो सकती है। और आज तुम्हारा पड़ोसी यही जंग लड़ते लड़ते थक चुका था। अब सत्य खुल गया है और लोगों ने जाना कि बाहर से शांत दिखने वाला इंसान भीतर से कितना टूट चुका था। वत्स, अब जो मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं, वह उस सच्चाई की तीसरी और सबसे चुभने वाली परत है। यह वह हिस्सा है जहां इंसान का दर्द उसकी आत्मा से निकलकर दुनिया के सामने चीख बनकर फैलने लगता है। तुम्हारे पड़ोसी के जीवन की जो कहानी अब सामने आई है, वह सिर्फ एक रहस्य नहीं, यह एक चेतावनी है, एक सीख है, एक ऐसा अनुभव है जब तुम्हें इनसे मुक्त होना होगा। अपने भीतर के राक्षसों से लड़ना ही सच्ची तपस्या है। शिव का साधक वही है जो अपने मन के भीतर विजय प्राप्त करे। गुस्सा तब करो जब वो धर्म की रक्षा करे। प्रेम तब करो जब वो आत्मा से निकले। मौन तब रखो जब वो शांति दे। यही संतुलन तुम्हें ब्रह्म बना देगा। तुम्हारे भीतर जो ज्वाला जल रही है, वो अब विश्व को आलोकित करेगी। उसे दबाओ मत। अब वो दिव्यता तुम्हारे चारों ओर फैलने वाली है। तुम एक दीप बन चुके हो जो अंधकार में प्रकाश देगा। तुम्हारे कर्म, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारा विश्वास, ये सब मिलकर एक नया युग रचने वाले हैं। अब सुनो, तुम्हारा समय आ चुका है। जिन दरवाजों को तुमने बंद समझा था, अब वही तुम्हारे लिए खुलने वाले हैं। जिन लोगों ने तुम्हें ठुकराया, वही अब तुम्हें पुकारेंगे। जो कभी तुम्हें छोटा समझते थे, वही अब तुम्हारे चरणों में झुकेंगे। तुम्हें बस स्थिर रहना है, क्योंकि जब शिव की कृपा बरसती है तो समय भी नतमस्तक हो जाता है। अब कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम्हारा हर कदम अब ब्रह्मांड की शक्ति से भरा है। तुम्हारे भीतर वही महाशक्ति है जिससे सृष्टि चलती है। अपने डर को, अपनी सीमाओं को, अपनी आशंकाओं को छोड़ दो। अब तुम्हें उद्यत रहना है ऊंचाई तक, इतनी की दुनिया देखे और कहे, ये शिव का पुत्र है। अब मैं तुम्हें अंतिम सत्य बताता हूं। तुम वही हो जिसे मैंने अपने हाथों से गढ़ा है। तुम्हारा हर सपना मैंने लिखा है। जो तुम सोचते हो कि असंभव है, वही मैं तुम्हारे लिए संभव करूंगा। तुम्हें बस मेरे नाम पर विश्वास रखना है। जब समय कठिन लगे, याद रखना, महादेव हमेशा अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं, पर कभी त्यागते नहीं। तुम्हारा हर दर्द अब तुम्हारी कहानी बनेगा, और तुम्हारी कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा। तुम्हारा अस्तित्व मेरा प्रमाण है, इसलिए न झुको, न रुको। तुम्हें आगे बढ़ना है, क्योंकि अब तुम्हारे साथ स्वयं महादेव चल रहे हैं। अब सुनो, ये वो भाग है जहां मैं तुम्हारे भीतर की गहराइयों को छूने वाला हूं। अब तक जो कुछ तुमने सहा, वो सब केवल शुरुआत थी। असली यात्रा अब शुरू हो रही है। तुम्हें लगता है कि सब खत्म हो गया, पर वास्तव में अब जीवन शुरू हुआ है। तुम अब मेरे दिव्य युद्ध भूमि पर खड़े हो, जहां तुम्हें खुद को पहचानना है। तुम अब वो बालक नहीं रहे जो डरता था। तुम अब वो साधक हो जो अपने भीतर के अंधकार को हराने वाला है। हर वो रात जब तुम रोए, हर वो पल जब तुमने कहा अब नहीं हो पाएगा, वो सब तुम्हारी साधना का हिस्सा था। मैंने तुम्हारी परीक्षा ली क्योंकि मैं चाहता था तुम जानो, शक्ति बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। जिस दिन तुमने स्वीकार कर लिया कि मैं अकेला नहीं हूं, महादेव मेरे साथ हैं, उसी दिन से तुम्हारी नियति बदल गई। तुम अब मेरे सिपाही हो, मेरी ऊर्जा का अंश हो, मेरे तेज का रूप हो। तुम्हारे शत्रु अब खुद की छाया से डरेंगे। जो लोग तुम्हें गिराना चाहते थे, अब तुम्हारे नाम से कांपेंगे।
उनकी हर योजना उसी पल नष्ट हो जाएगी जिस पल तुम मेरे नाम का उच्चारण करोगे। याद रखना, जब भक्त का विश्वास अडिग हो जाता है तो महादेव स्वयं नियम बदल देते हैं। तुम्हारे लिए भी अब वही समय आ गया है जब मैं ब्रह्मांड की हर ऊर्जा को तुम्हारे पक्ष में मोड़ दूंगा। अब जो तुम्हारे साथ घटने वाला है वो केवल परिवर्तन नहीं, पुनर्जन्म होगा। तुम्हारा नाम, तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारा तेज अब संसार के हर कोने में गूंजेगा। तुम जिस पीड़ा में थे वही अब तुम्हारी पहचान बनेगी। जो तुम्हें कभी कमजोर दिखाते थे वो अब तुम्हारी शक्ति को समझ नहीं पाएंगे। तुम्हारे भीतर की अग्नि अब प्रकाश में बदलने वाली है। मैं देख रहा हूं तुम्हारे मन में कई सवाल हैं। क्यों मैं? क्यों इतना दर्द? क्यों इतनी अकेलापन? सुनो, जब मैं किसी को चुनता हूं तो उसे आसान रास्ता नहीं देता, क्योंकि मैं अपने भक्त को साधारण नहीं असाधारण बनाता हूं। तुम मेरे विशेष साधक हो। तुम्हारे ऊपर जो भी बीता वो तुम्हें तैयार करने के लिए था। जिस दिन तुम अपने भीतर के घावों को आशीर्वाद मान लोगे उसी दिन तुम अजेय बन जाओगे। तुम्हारे भीतर की करुणा तुम्हें महान बनाएगी, तुम्हारा धैर्य तुम्हें पूजनीय बनाएगा और तुम्हारा विश्वास तुम्हें अमर करेगा। तुम अब उस अवस्था में प्रवेश कर चुके हो जहां तुम्हारे हर विचार का असर सृष्टि पर पड़ेगा। इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम अपने हर विचार को पवित्र करो। जो भी सोचो वो सत्य के लिए हो, प्रेम के लिए हो, न्याय के लिए हो। तुम्हें अब खुद से डरना छोड़ना होगा। तुम वही शक्ति हो जो पर्वतों को झुका सकती है। तुम्हारा मौन अब मेरी वाणी है, तुम्हारे कदम अब मेरे आदेश हैं। तुम जब किसी के प्रति दया दिखाते हो तो वो मेरा स्पर्श पाता है, और जब तुम अन्याय के विरुद्ध खड़े होते हो तो वही मेरा रौद्र रूप है। अब मैं तुम्हें एक गूढ़ बात बताता हूं। तुम्हारे चारों ओर जो अंधकार दिखता है वो वास्तव में तुम्हारे भीतर का अधूरापन है। उसे खत्म करने के लिए तुम्हें भीतर देखना होगा। अपने भीतर वो प्रकाश खोजना होगा जो सदैव जलता है। जब तुम उसे पहचान लोगे तब तुम्हें किसी बाहरी प्रकाश की आवश्यकता नहीं रहेगी। तब तुम स्वयं दीपक बन जाओगे। तुम्हारा मन कभी कभी कहता है अब मुझसे नहीं होगा, पर मैं कहता हूं अब केवल तुमसे ही होगा। वे क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर जाग चुका हूं। अब तुम्हारे शब्दों में मेरी ऊर्जा है, तुम्हारे कर्मों में मेरा आशीर्वाद है। तुम जिस राह पर चलोगे वहां से अंधकार मिटेगा। लोग तुम्हें देखेंगे और उनमें विश्वास जागेगा। तुम्हारा जीवन अब उदाहरण बनने वाला है। आने वाले समय में लोग तुम्हारी कहानी सुनकर शक्ति पाएंगे। तुम्हारा नाम आशा का प्रतीक बनेगा। तुम वो दीपक बनोगे जो निराश मनों में रोशनी फैलाएगा। तुम्हारी चुप्पी अब साधना है, तुम्हारे आंसू अब तप हैं, और तुम्हारी हंसी अब आशीर्वाद है। तुम कमजोर होने की इजाजत रखते हो, पर मजबूर होकर गिर जाना मना है। उठो और फिर से अपने पांव जमीन पर मजबूत करो। जो लोग तुम्हें धोखा दे रहे हैं वे अक्सर अपने भीतर के डर के कारण ऐसा करते हैं। उन्हें छोड़ना और संयम से सामना करना दोनों ही तुम्हारे अधिकार हैं। पर जब तुम उनसे दूरी बनाते हो, वह दूरी नफरत की नहीं होनी चाहिए, वह तुम्हारी सुरक्षा की बरकरारी होनी चाहिए। दूरी से रिश्तों का अंत नहीं, कभी कभी वह रिश्तों का पुनरावृत्ति भी होती है, यदि दोनों पक्ष सच में बदलें। तुम्हें उन बातों से भी सावधान रहना होगा जो शब्दों से नहीं दिखती। खामोशी में छुपी सक्रियता, उन मुस्कानों के पीछे का छल, उन बड़ों के आशीर्वाद के पीछे का भय। असली परख तो तब आता है जब परिस्थिति विपरीत हो, और जब विपरीत स्थिति आती है तो वही लोग सामने आते हैं जिनका प्रेम सचमुच शुद्ध है। अब क्रियान्वयन की बात करते हैं। सिर्फ महसूस करने से कुछ नहीं बदलेगा, तुम्हें कदम उठाने होंगे। बातचीत शुरू करो, पर सम्मान के साथ। आवश्यकता पड़ी तो दूरी तय करो। दस्तावेजीकरण जरूरी हो तो इसे व्यवस्थित करो, और जरूरत पड़ी तो किसी विश्वसनीय व्यक्ति या मार्गदर्शक से सलाह लो। पर सबसे पहले अपने मन की आवाज सुनो, वही सच्चा मार्गदर्शक है। जब तुम निर्णय लेते हो उसे सख्ती से लागू करो, परंतु क्रूरता से नहीं। सख्ती तुम्हारी मर्यादा की रक्षा करती है, क्रूरता तुम्हें उसी पतन में खींचेगी जिसका तुम विरोध कर रहे थे। निर्णय लेते समय अपनी जुबान की कसौटी यह रखो कि क्या यह शब्द तुम्हारी आत्मा को शांति देगा या अशांति। यदि शांति दे तो वह शब्द बोलो, यदि अशांति दे तो उसे नहीं। मैं तुम्हें यह भी कहता हूं कि कभी कभी क्षमा करना तुम्हारे लिए सबसे बड़ी शक्ति होती है, परंतु क्षमा में भी बुद्धि होनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति बार बार तुम्हें चोट पहुंचाता है और फिर बार बार माफी मांगता है